ऐसा नहीं है कि बट अगर तेजस्वी जी को लालू जी बनना है या उनके बोलने के तरीके को या पॉपुलर होना है या वायरल होना है, सो देयर इज अ वे। लालू जी के पार्लियामेंट की स्पीचेस को आज भी लोग, मैं आपको बता रहा हूं, वायरलिटी की तरह सुनते हैं, वायरलिटी की जगह। तेजस्वी यादव, लालू राज में 11 पत्रकारों की हत्या हुई थी 15 साल में, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पे बॉम्बिंग हुई थी। लालू जी की तरह बनना है, बनिए। नहीं, वो तो वो डिसाइड करेंगे ना। बीजेपी तो बोलेगी कि लालू वो इज रॉन्ग, लेकिन लालू तो बोलेंगे ना भैया कि आरजेडी इज राइट। तो मैं तो उस एंगल से बोल रहा हूं, अगर बेटे को बाप के जूतों में आना है, जो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो सीखिए कि क्या शब्द है, किस तरह की चीजें। आप समझिए, इतने वो ये आजकल के बच्चे ये जो सेल्फी वेल्फी, वो इतने वायरल नहीं होते हैं जितने वायरल लालू प्रसाद यादव की पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं। पर बोलने का तरीका तो होता है। इतनी क्या डेस्परेशन आ गई कि आपको सूत्रों मूत्रों में समझ नहीं आ रहा है। इस सब से कुछ होगा नहीं, इलेक्शन और हार जाएंगे। बोलिए रोहित। ऐश्वर्य जी, 2015 का 15 सालों तक 2015 का मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि मोदी इस्तीफा दे देंगे, आरक्षण के दबाव में नहीं रहेंगे। मोदी अब अमित शाह दोनों इस्तीफा दे देंगे, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है। अब लालू जी के मुझे अपने सूत्रों की जगह मुझे अपने डैश को लगा दीजिए, उसी से उनको पता चल जाता है। गजब हाल है। 15 सालों तक माफी मांगने की जगह और ढिठाई से थेथराई से उसी चीज को डिफेंड करना है, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई हो। ये लालू जी का ट्वीट है 2015 का। होल्ड बोलिए रोहित। 15 सालों तक बिहार के सत्ता के केंद्र बिंदु में रहने वाले लालू यादव जी ने स्वयं और राबड़ी जी के कार्यकाल में बिहार की सम्मानित जनता को मूत्रालय में ठेल दिया था। और आपको याद होगा, यही राहुल गांधी 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ऑर्डिनेंस लालू यादव को बचाने के लिए ला रही थी, तो उसको फाड़ दिया था। उन्हीं के साथ 5-7 दिन पहले पटना में सड़कों पर तेजस्वी यादव घूम रहे थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर देश की सबसे निरपेक्ष एजेंसी भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में जो अनर्गल बयान मूत्र कहा है तेजस्वी यादव ने, तो मैं तेजस्वी यादव जी को बता देना चाहता हूं कि राज्य की जनता नवंबर आने दीजिए, इन्हीं को मूत्र बना देगी। इनका दिमाग खराब हो गया है। सामंती मानसिकता और सामंती विचारधारा के परिचायक हैं तेजस्वी। इनको सोने के कटोरे में, हीरे के चम्मच में सत्ता मिल गई। गलती से 2-2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लीडर ऑपोजिशन बन गए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के प्रभाव से तेजस्वी यादव को राघोपुर से बिहार की सम्मानित जनता और राघोपुर की जनता हराएगी। और ये जो देश के सबसे बड़े एजेंसी को मूत्र बता रहे हैं, राज्य की जनता इनके इसी पापाचार, अत्याचार, अनाचार, कदाचार और दुराचार से दुखी होकर इन्हें मूत्र में परिवर्तित करेगी। तब इनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बोलना चाहिए। हैं कुछ नहीं और अहंकार चरम पर चला गया है। राज्य की जनता इनका बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार, मताधिकार के प्रभाव से होम्योपैथिक उपचार करने जा रही है। घबराए नहीं बाबू तेजस्वी यादव। सत्ता प्राप्ति में इतने बेचैन हो गए हैं कि जबरिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 15 साल इनके लोगों ने जबरिया जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया, मॉल कब्जा किया, और 20 साल से सत्ता से हाशिए पर पहुंचा लालू जी का परिवार अब जबरिया बिहार के मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करना चाहता है। राज्य की जनता जानती है बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। यह बिहार में नहीं होने वाला है। मोहनदास करमचंद गांधी जी आए थे बिहार, महात्मा और राष्ट्रपिता बन के गए थे। ये जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ अत्याचारियों, अनाचारियों, पापाचारियों का कोई स्थान नहीं है। जिस अहंकार में तेजस्वी यादव जी प्रलाप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के अहंकार का अंत होने जा रहा है। रावण का अहंकार नहीं बचा तो बाबू तेजस्वी यादव का अहंकार कैसे बचेगा। ये बिहार है, इनको चोखा बनाकर बिहार की जनता लिट्टी के साथ खा जाएगी, इनको पता नहीं। आप लिट्टी चोखा, पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करें तेजस्वी, पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग। आप लिट्टी चोखा की बात करिएगा तो वो जो जितना आप अचार बोले थे उसमें साथ में मेरे को आम का अचार भी देना पड़ेगा। आई गेट हंग्री एट 7:30। हम लोग लेमू का अचार भी खिलाते हैं। लेकिन कन्हैया बेल्लारी जी, ये जो पॉलिटिकल आचार बना हुआ, ये बिहार में नीतीश कुमार जी, कन्हैया बेल्लारी जी, एटलीस्ट आप तो बोलिए, आप तो बोलिए। अजय आलोक जी मानेंगे नहीं, वो कहते नहीं नीतीश कुमार इज ऑल देयर। जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग जाती है और जेडीयू में नीतीश कुमार अभी एक्टिव नहीं है, आपको पता है। उनका चेहरा यूज कर रही है बीजेपी। ऐसे में
बिहार के इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में हु इज प्लेइंग द पिवटल रोल? सबसे मेजर प्लेयर कौन है आपके हिसाब से, कन्हैया जी? दादा पहले ये हमको पहले ये बताइए कि ये डिबेट जो है ये हाँ। चुनाव आयोग का जो एसआईआर शुरू हुआ है उस पर है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है कहीं बिहार से में होती है उस पर सर, या पहुंच लालू जहां यादव- नेता लोग चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। लालू यादव और तेजस्वी पर कहाँ घुमा फिरा करके लगता है कि ये डिबेट जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिहार की पॉलिटिक्स पर और एसआईआर पर जब बात कर रहे हैं जी। तो सब हम लोग भुक्तभोगी हैं। अभी हम लोग के पास भी कोई नहीं आया है, ना परिवार के पास आया है। हम गांव के रहने वाले हैं, अभी गांव भी जाते हैं, खेती भी कराते हैं, सारे लोग परेशान हैं। एक एक ठो फार्म दे करके चला गया है, पावती कुछ है नहीं, जिसका नाम काटना होगा काट देगा नाम। वो कह देगा कि दिए ही कहा, क्या प्रमाण है कि आपको आपके पास दिए लोग गया है? आप ऐसे ही आप पहले वाले हैं कन्हैया ये जी। पूरा जो है ये आप जबरदस्ती क्यों आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जाए, और जब जबरदस्ती आप जाएगा देखिए, बोलने तो आप नहीं कहते देंगे। हैं जी मेरा नाम अब काट वकील दिया। है, बोलने नहीं अरे देंगे। चुनाव आयोग ने क्या कहा? आज जो सही बात कह रहे हैं, अरे तो सही बात का ही हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मेरे यहाँ आया नहीं। 2003 से अभी अजय आलोक जी ने डाटा पढ़ दिया कि 87% से ऊपर काम कर। ये सब जानते हैं। आप अपना एक उदाहरण देके पूरे डाटा को झूठ बोल रहे हैं। आ गया तो कौन है? रोहित wants to say something. तेजस्वी यादव लाए हैं, लालू यादव लाए हैं। 20 नहीं, साल से आपकी नीचे शिकायत काम क्या कर है? रहे हैं। ये बताइए। यही कैसे सुप्रीम कोर्ट- लालू जी के प्रति कितना प्रेम जग गया है कि आप- जबरदस्ती के लोग खोज रहा है कि बीएलओ लोगों के दरवाजे पर जाए। नहीं, अरे भाई, जिसके नाम पर संशय है उसके यहाँ न जाकर के आपत्ति दर्ज होगी। रोहिंग्या का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, बांग्लादेशी लोग जबरदस्ती वोटर लिस्ट में जुड़ जाएं, और आप अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग उनके ऊपर कार्रवाई न करे। किस प्रकार से लालू यादव के प्रवक्ता के रूप में पत्रकार भाई बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं? कौन कहा था? राज्य की जनता समझ नहीं रही है क्या? आप देश में और राज्य में एनार्की लाना चाहते देखो हैं। आई डिसएग्री। मोदी देखो जी के रोहित, विरोध में आप लोग इतने देखो रोहित, आक्रामक हो गए हैं। देखो रोहित, वही बोल रहे हैं। देखो रोहित, जब कोई आपके लिए कहता है तो देखो, नहीं, एक मिनट अजय जी के पास में आ रहा हूं, ओनली वन वर्सेस वन। देखिए रोहित, शांत रहिए। देखिए रोहित, जब कोई, सुनिए एक सेकंड रोहित, सुनना भी सीखिए। जब कोई आपको कहता है ना कि आप इसके लिए उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, मैं तब बोलता वो आपसे बहुत सीनियर है, उनका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। ये अगर उनका व्यू पॉइंट नहीं, अगर उन रोहित एक सेकंड, अगर उनका व्यू पॉइंट आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप किसी भी सीनियर पत्रकार को बोलेंगे कि वो पार्टी के लिए कर रहा है? ये बहुत आसान है। ये पूरा ऑपोजिशन दिल्ली में यही कर रहा है, गोदी मीडिया पोदी में। ये कौन सी गोदी मीडिया, किसकी गोदी में कहां बैठ रहा है, ये आज तक किसी को समझे में नहीं आया गुरु। ये व्यू पॉइंट समझिए। व्यू पॉइंट अगर किसी का रोहित आपके खिलाफ है, अगर अभी अजीत द्विवेदी जी, कन्हैया जी की तरह अगर आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि वो आरजेडी के लिए कर रहे हैं। तो क्या जब वो हर्षवर्धन जी, आनंद जी को बोलते हैं कि आप बीजेपी के लिए कर रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकता हूं? दिस इज रॉन्ग। व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसलिए रोहित जी थोड़ा समझिए। कन्हैया जी अपने बोलते अजीत द्विवेदी और फिर मैं आ रहा हूं। अरे ऋषि मिश्रा नहीं बोले, बोलिए मिश्रा जी, ऋषि द ग्रेट मिश्रा। देखिए ऐश्वर्य भाई जी। ये रियली ग्राउंड रिपोर्ट है। आज दैनिक भास्कर ने इसको लेकर डिटेल में आपका कवर स्टोरी भास्कर की और है। जागरण, हाँ बोलिए। दैनिक भास्कर ने इसको लेकर रिपोर्ट, बहुत डिटेल में रिपोर्ट छापी है। अजय जी हंसिए मत, दिल्ली में बैठ के बकतौली करना बहुत आसान है। अजय जी जो लोजपा वाले हंस रहे हैं, दिल्ली में बैठ के बकतौली करना बहुत आसान है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि बीएलओ को 2 फॉर्म देना है। बीएलओ को 2 फॉर्म देना, एक फॉर्म भर के लेके जाएंगे, दूसरा जिस व्यक्ति का फॉर्म भरेंगे उनको रिसीविंग देंगे। आप बताइए कितने % लोगों को रिसीविंग दिया गया है? या जो लोग भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है दिल्ली में बैठे हैं, वहां से जो तमाम तुमको दिल्ली से इतना प्रॉब्लम क्या है ऋषि? तुम्हारा सेटल हुआ नहीं क्या दिल्ली में? तुमको इतना प्रॉब्लम क्या है ऋषि भाई? ऋषि भाई, अभी मैंने रोहित को डांटा कि ऐसे पत्रकारों को नहीं कहते। अब तुमको दिल्ली से क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी तो दिल्ली आना। अरे दिल्ली मुंबई में हर कोई आ सकता है, आप भी आ जाओ, आप भी तो आते थे, आप भी तो मेरे साथ स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते थे। क्या हो गया? ये पत्रकार मान लीजिए राजद का होगा, कांग्रेस का होगा, सब पत्रकार बिहार से झूठ बोल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार के कितने सांसद हैं? अरे भैया सुन तो पत्रकार जी,
अरे अरे सॉरी भाई, आप सुन तो लीजिए। सुनाइए। मैं फैक्ट